क्या आपने कभी सोचा है मार्केट एक डायरेक्शन में जाते जाते अचानक ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, या जहां सब बाय कर रहे होते हैं वहां से मार्केट बेरिश क्यों हो जाती है, या जहां सब सेल कर रहे होते हैं वहां से मार्केट बुलिश क्यों हो जाती है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी गेम होती है स्मार्ट मनी की, और इस गेम का सबसे पावरफुल वेपन होता है सप्लाई और डिमांड जोन्स। सबसे पहले समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन्स होते क्या है। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड जोन असल में वो एरिया होते हैं जहां मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन एरियाज में लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स और हेज फंड्स वगैरह काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में अपने बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसके चलते मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। डिमांड जोन का मतलब है वो एरिया जहां बायर्स ने एग्रेसिव बाइंग की हो और मार्केट को ऊपर पुश कर दिया हो। फिर जब मार्केट दोबारा उस जोन में आती है तो मार्केट में फिर से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है और मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। सेम यही सिनेरियो बेरिश मार्केट में भी अप्लाई होता है, लेकिन हर जोन स्ट्रांग नहीं होता। एक पावरफुल सप्लाई या डिमांड जोन के लिए 3 चीज़ जरूरी होती हैं, लेकिन वो सब बताने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या लॉस कर करके थक गए हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जहां मैं डेली ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करता हूं विद 90% विन एक्यूरेसी, और हज़ारों लोग मेरे सिग्नल से डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री ट्रेडिंग सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, ये तीनों चीज़ें मिलकर मार्केट में एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेगिंग फेज में प्राइस सडनली नीचे आती है, फिर नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट करती है जिसको बेस कहते हैं। देन फेज आता है लेग आउट का, जिसमें प्राइस एग्रेसिवली बेस से ऊपर निकल जाती है। इसको कहते हैं ड्रॉप, बेस, रैली। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेग आउट का। अगर प्राइस यहाँ से तेजी से निकलती है एफवीजी बना के, या जिसको इम्पेरेस भी कहते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट को इंस्टीट्यूशंस ने उठाया है, क्योंकि इतना बड़ा मूव इंस्टीट्यूशंस की पावर से ही आता है। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि अगर मार्केट दोबारा इस एरिया में आती है तो आपको दोबारा यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है, तो इट इज़ सेफ टू एंटर लॉन्ग इन दिस एरिया। एक और ज़रूरी बात कि मार्केट जितनी दफ़ा जोन को रीटेस्ट करती है वो जोन उतना वीक होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट में कोई सपोर्ट या डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया, अब मार्केट उस जोन को 2 दफ़ा टच करती है तो हाई चांसेस हैं कि तीसरी दफ़ा भी वहाँ से रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर मार्केट किसी जोन को 4-5 दफ़ा टेस्ट करती है तो हो सकता है 6ठी-7वीं दफ़ा वहाँ से रिएक्शन ना आए और मार्केट ब्रेकआउट दे दे। तो जोन जितना कम रीटेस्ट हुआ होगा उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइंस का। ये लाइंस आपको डिमांड या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। जोन में प्राइस से करीब लाइन जो होती है उसको प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं, और जो दूर लाइन होती है उसको डिस्टेंट लाइन कहते हैं। डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन बेस के हाई पर होती है और डिस्टल लाइन बेस के लो पे। सिमिलरली सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन बेस के लो पे होती है और डिस्टल लाइन बेस के हाई पे। इन दोनों लाइंस की मदद से जोन बनता है, और ये जोन आपको बताता है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए। होपफुली आपको ये बेसिक समझ आ गई होंगी। तो अब बात करते हैं कि इन सप्लाई और डिमांड जोन को आपने ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप जोन को एक्यूरेटली ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे आप जोन को गलत आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके चलते आपकी कुछ ट्रेड मिस हो सकती हैं और कुछ ट्रेड्स के स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो जोन को एक्यूरेटली ड्रॉ करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अब सबसे पहले बात आती है कि क्या हर रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड रैली जोन होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक लॉजिक है। हर ऐसे पैटर्न को जोन नहीं माना जाता। जोन एक्यूरेटली ड्रॉ करने का सबसे पहला स्टेप है जोन एरिया को सिलेक्ट करना। आपने सिर्फ उन जोन्स पे ध्यान देना है जो को स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करते हैं, जिनमें से सबसे पहली कंडीशन है एक्सप्लोसिव लेग आउट, यानी प्राइस ने बेस के बाद शार्प कैंडल से बेस को एग्जिट किया हो और एक प्रोमिनेंट इम्बैलेंस छोड़ा हो। जितना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा जोन उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी बेस क्लीन होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 4 से 5 कैंडल्स हो। अगर बेस में 8-10 कैंडल्स हैं या ओवरलैपिंग विक्स हैं तो वो जोन इतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मार्केट ने उस जोन को रीटेस्ट ना किया हो, क्योंकि ऐसे होने से जोन से दोबारा रिएक्शन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बुलेट सिनेरियो में प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने प्रॉक्सिमल लाइन लास्ट बेरिश कैंडल के टॉप पे और डिस्टल लाइन बेस में लोएस्ट विक के नीचे ड्रॉ करनी है। अब एक हाई प्रोबेबल सेटअप के लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक चीज़ पर रिलाय ना करें। प्रोफेशनल ट्रेडर कोशिश करते हैं कि मल्टीपल चीज़ों से कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड में एंटर हो। तो आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है आपने ध्यान रखना है कि जोन किसी हायर टाइम फ्रेम से रिएक्शन दे रहा हो और लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रही हो, फिर ही आपने सेटअप में एंटर होना है। अब एक हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो गाइस, वन ऑफ द वेज टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन इज टू लुक आउट फॉर ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स वो एरियाज होते हैं जहां इंस्टीट्यूशन ने हैवी अमाउंट में बाइंग की होती है, जिसके बाद मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर भी फॉर्म हो जाता है, साथ ही इम्बैलेंस या एफईजी भी क्रिएट हो जाता है। और अगर मार्केट दोबारा उस एरिया में आती है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से दोबारा रिएक्शन देगी। तो ऐसे सेटअप में एंटर होना एक सेफ डिसीजन हो सकता है। अब हम अपने इस चार्ट को जूम आउट करें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नतीजे में बुलेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना है। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री लेना चाहते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे
और एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हम अपने चार्ट के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और अगर आप देखें तो मार्केट बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जा रही है और हमारे हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम रिवर्सल के साइन ढूंढेंगे और जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी तभी लॉन्ग जाएंगे। अब हमें चेंज ऑफ करेक्टर नज़र आ गया है तो इट मीन्स कि मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक के हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी बाय एंट्री प्लेस करेंगे और लॉन्ग चले जाएंगे। एंड एज यू कैन सी, अगर हमने यहाँ ट्रेड ली होती तो हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेते विद हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब अगली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जोन अनमिटिगेटेड हो, यानी मार्केट पहले उस जोन में ना आई हो। अगर हम दोबारा अपने 4 आवर चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सिर्फ एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और दूसरी दफ़ा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ते हुए नीचे निकल गई। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि डिमांड जोन अनमिटिगेटेड हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।